अभी वो तेरा रहने लागे। देखिए 13 में से 9 का आज समाधान हुआ और 4 पेंडिंग रखी गई है। लोगों के आपके सामने ही थे। अभी अलग अलग विषय हैं, लगभग ऑलमोस्ट व्यक्तिगत समस्या ही इसमें आती है। एक तो परिवार इस तरह की थी, जैसे शराब के ठेके की बात आई है। बाकी तो लगभग ऑलमोस्ट व्यक्तिगत ही ज्यादातर लोगों की समस्या थी और उन्हीं के मसले जो थे व्यक्तिगत, उनमें से 9 को हल करा गया और 4 अभी पेंडिंग। मंत्री जी, हरियाणा की विधानसभा में हाईकोर्ट का मुद्दा अभी भी जो है पेंडिंग है, पर फिर से विधानसभा का मुद्दा। ऐसी कोई बात नहीं, आपके पास अगर ऐसी कोई बात आई है तो आप हमें भी बता दो। लगातार जो ये मांग, आज भी लोहारू में बार काउंसिल के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी बाकायदा। देखिए आप किसी की मीटिंग अरेंज करने से या किसी भी बात को तथ्य जब तक नहीं मान सकते जब तक आपके पास कोई उसका डॉक्यूमेंट्स ना हो, है ना। ऐसी कोई बात है ही नहीं तो उस पर क्या जवाब दे, क्या बोले। जो है बन चुकी है एजुकेशन डिपार्टमेंट, कब तक ये ट्रांसफर होंगे? उसका हम लोगों ने उसका जो पॉलिसी है, उसका जो ड्राफ्ट है वो बना के हमने डाल दिया है और मैंने ये कहा है कि भाई 30 दिन से 90 दिन तक लगते हैं हमें इस प्रोसेस को पूरा करने। उसमें जो जो भी आते जाएंगे हम उसकी ट्रांसफर करते जाएंगे। मगर 1 अप्रैल से मैंने सख्त निर्देश दिए हैं विभाग को कि 1 अप्रैल से सबकी ट्रांसफर करके उनको उनका अपना नया स्टेशन दे दिया है, वो ज्वाइन करेंगे। अध्यापक के सेवानिवृत्त हो गए, क्या उन पदों को इसमें शामिल किया जाएगा ट्रांसफर ड्राइव? वो पूरी एक योजना है और पूरा का पूरा एक प्लान है, उसी के अकॉर्डिंग सब चीजों को ध्यान में रख के सब पॉलिसी को बनाया गया। सीटी का रिजल्ट जारी किया गया सर, देर आए दुरुस्त आए, काफी समय तो लग गया सर, क्या कहें? आ ही गए, धन्यवाद। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में मुद्दा उठाया कि हरियाणा के प्रति व्यक्ति जो वाहन चालक है 917 रुपए टोल वसूला जाता, पिछले 10 साल में 5 गुना टोल में वृद्धि हुई। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, छाछ तो बोले छालनी भी बोले, जिसमें 1006 हो। उनके समय में रोड्स ही नहीं थे, चलने के लिए रास्ते नहीं थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब माननीय अटल जी का राज आया 55 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बना के इस देश के 6.25 लाख गांव को कच्ची सड़क से काली सड़क में तब्दील किया गया। आज हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसके अंदर से नेशनल हाईवे ना निकलता हो। तरक्की जब होती है, प्रगति जब होती है, विकास के रास्ते खोलने हैं तो उसके लिए आवागमन का सुगम होना, सरल होना बहुत जरूरी है। इन लोगों के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह के ऊट पटांग बात करके, ध्यान आकर्षण करके मीडिया में जगह पाने के अलावा और कुछ नहीं कहते हैं। स्टूडेंटों के लिए सर ऑनलाइन हाजिरी भी लगाई जाएगी एआई के माध्यम से, कब तक लागू हो जाए? देखिए, अभी कुछ चीजों पे काम जारी है, उसका पहले कुछ भी बोलना अभी ठीक है। एचटेट का रिजल्ट चर्चा में है कि रिवाइज किया गया, 1284 बच्चे एक्स्ट्रा पास कर दिए। देखिए, कुछ चीजें कमीशन है और कमीशन जब भी कोई काम करता है वो उसके अपने निर्णय होते हैं और वो कोई गलत नहीं होते। जो भी निर्णय आए हैं, जो भी फैसले हुए हैं, जो भी रिजल्ट आए वो सही है। उसमें किसी को आपत्ति है क्या, वो बताइए। आप अगर कोई आपत्ति आई हो तो हम भी उस पर कोई बात करें। अब रिजल्ट आए, बढ़िया निकले, ठीक हो, अच्छा हो, बच्चों को रोजगार के लिए रास्ते। अभी देखिए, कुछ चीजों के बारे में मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, ना अभी मेरा बोलना उचित है। जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन होगा, डेट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। सर, गन कल्चर पे हरियाणा सरकार प्रतिबंध लगा रही है। मनीषा नाम की लड़की, किस चीज पे?
गन कल्चर पे, और वो उसकी जो बंदूक में गोली डालती नजर आई है, वीडियो वायरल हो रहा है। मनीषा जो कैथल से बॉक्सर है अंतर्राष्ट्रीय, अर्जुन नवाल भी, क्या कहें? देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा। कुछ चीजें इसलिए हैं कि आत्मरक्षा, और आत्मरक्षा भी उस तरीके से जिनको थ्रेट आया हो, कुछ बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने जारी करने के आदेश तो जारी किए, बाकी तो हमने सबको बहुत सख्ती की हुई है। आपके भिवानी में भी बहुत लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं कि जी जरा एक बार एसपी साहब को बोल दो, डीसी साहब को बोल दो, मगर हमने उस पर बहुत सख्ती की हुई है। और आवश्यक जरूरी जो हैं, जिनको जरूरत है, उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। मैं तो ये निवेदन करूंगा अपने सब यूथ से भी कि हम थोड़ा समझ के चले, संभल के चले तो ज्यादा अच्छा। शिक्षा विभाग में हजारों सरकारी जो हालात है, कॉमन है, काफी गड़बड़ है। अध्यापकों की कमी, शिक्षा का जो ढांचा है उसमें सुधार की जरूरत है। देखिए, सुधार की हर वक्त गुंजाइश रहती, सब जगह, एक एजुकेशन में नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त हमारा जो 10वीं का रिजल्ट था 31% था, और प्राइवेट स्कूल का 54% था। आज अगर हम 2024 में खड़े होकर बात करते हैं तो सुधार की बात तो ये है कि आज प्राइवेट स्कूल का भी रिजल्ट 54% से 95% पहुंचा है। और बता रहा हूं भाई, आप सुनिए ना भाई, अब उसका भी, सरकारी स्कूल का भी 95% तक गया। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां भी जर्जर की आप बात करें, ऑलमोस्ट मैंने लगभग मान के चलिए कि 70% से भी ज्यादा स्कूल्स की हमने सबके एस्टिमेट मांगे, और मैक्सिमम पे हमने पैसा भी डाल दिया है। और जो मूलभूत जो ढांचा है, जैसे टॉयलेट है और पीने के पानी की व्यवस्था है, ऑलमोस्ट हमने 90% ये सारी कवर कर दी है। हम लोगों ने अभी भी लगभग हर जगह पे जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही थी, हर जगह इतने कमरे बना के दिए। मगर क्योंकि बरसों तक बहुत पुराने स्कूल थे, और वो स्कूल कभी, मुझे नहीं लगता कि भी गवर्नमेंट के बनाए हुए होंगे। मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा, ना किसी पे कटाक्ष कर रहा हूँ। बहुत पहले हम भी देखते थे गांव में कि हमारा गांव के लोग वही अपने इन स्कूल्स की बिल्डिंग और वो सारी चीजें बनाते थे। वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर जो हुआ है, मैंने उस पर निर्देश दिया है कि जो भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर है, उनकी 1 महीने के अंदर अंदर जो बाकी बची हुई है, बाकी कर दी है, जो बाकी बची हुई है उनकी भी रिपोर्ट हमें सबमिट करें, ताकि हम लोग उस पर भी कार्रवाई शुरू कर सके और उसको विभाग से डैमेज हम लोगों को दिखा के दे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, अध्यापकों की कमी बोलने के लिए लगती है। हमने कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई कमी छोड़ी नहीं। हमने उसके वैकल्पिक व्यवस्था बनाई, और वैकल्पिक व्यवस्था बना के हमने बच्चे का जो सब्जेक्ट है उसका पूरा करवाया है, उसका कोर्स पूरा किया है। फिर भी हमें भी ध्यान में, उसके लिए हमने HPSC को भी वो भेजा हुआ है, और वो भर्ती करने की जो प्रक्रिया वो सारी जारी है। मंत्री जी, कांग्रेस की सद्भावना यात्रा चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, लगातार कहते आए थे कि कांग्रेस जो है सत्ता के मुहाने पर थी, लेकिन किसी वजह से छिन गई। लेकिन कल बृजेंद्र सिंह ने रोहतक में कहा है कि कांग्रेस सत्ता के करीब ही नहीं थी। कांग्रेस की गुटबाजी का कितना फायदा भी? कांग्रेस की गुटबाजी का हमने फायदे की बात नहीं है, उनका कर्म, उनका कृतित्व वो लोगों को समझ में आ गया। 10 साल में, 10 में क्यों, उससे पहले भी कांग्रेस रही है। कभी कांग्रेस ने इस स्टेट को, जबकि NCR में हमारा बहुत बड़ा एरिया आता है, दिल्ली के हम लोग नजदीक हैं, एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनना चाहिए था, जहां तरक्की और विकास के रास्ते खुलने चाहिए थे। उस पर कभी कोई पॉलिसी बनी ही नहीं। उन लोगों ने तो डिलरी की है ना भाई, उन लोगों ने तो किसानों को डराया है, धमकाया है, सेक्शन 4 लगा देंगे, फला लगा देंगे, डीलर भेजना। इस तरह की दुकानदारी करने वाले लोगों को वास्तव में इस चीज की चिंता की ही नहीं कि किसान के लिए क्या करें, गरीब के लिए क्या करें, मजदूर के लिए क्या योजना बनाएं,
कैसे हम लोग विकास के रास्ते खोल सकते हैं, रोजगार के लिए हम लोग आगे किस प्रकार की स्कीम पॉलिसीज लेके आ सकते हैं, इन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं। और वो लोगों को समझ में आया, वो तब समझ में आया जब हरियाणा में वातावरण बना। अब जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई एजुकेशन में एकदम वातावरण चेंज होगा, कुछ चीजें वातावरण के साथ चलती है। हमारे बच्चों ने पढ़ना इसलिए छोड़ दिया कि भाई कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का, या तो मेरे घर में सफेद कुर्ता पजामा टंग रहा और नोटों की बोरी हो, पिंडोकली मारूंगा, किसी भी नेता पे जाऊंगा, जाके अपना काम कराऊंगा। ये जो धारणा थी, इस धारणा को तोड़ा और माहौल की खड़ा किया और ईमानदारी से खड़ा किया कि बिना पर्ची और बिना खर्ची ईमानदारी से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया कि देखिए अब इस चीज की आवश्यकता नहीं, मैं पढ़ूंगा और लग जाऊंगा। हमारे बच्चे पढ़ते हैं और पढ़े तो उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े ना, पढ़े सफलता के झंडे गाड़े, खेले तो भी उसमें झंडे गाड़े। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा अपने करियर को लेके बहुत उत्साहित है और सरकार भी उनके उत्साह को बढ़ाने में और उनके लिए रास्ते खोलने में कोई कसर नहीं छोड़। आप कह रहे बिना पर्ची खर्ची, राम कुमार गौतम कह रहे हैं कि HKRN में पर्ची खर्ची होनी चाहिए, बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के बच्चे। देखिए, मैं व्यक्तिगत आदमी किसी के भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग फिर वो हो गया क्या, उन्होंने कहा कि हो गया भैया, हुआ हो तो वो बोलो, तो मैं कुछ भी कह हायर एजुकेशन पे सर हरियाणा सरकार ने एक लोकप्रिय कर्मचारी कल्याण की एक HPSC और PSC 8/5/2023 के अनुसार मैं उसमें बात करूं सर। आप क्या हैं, आप क्या हैं? मैं रिटायर्ड एसएस, आप पत्रकार हैं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं फिर ये क्या, ये कोई ये क्या भाई, ये तुम्हारे लोग, ये तो गलत बात है। आप किसी को भी थोड़ी खड़ा करो। आपने बताया कि बच्चे पढ़ते हैं सर, किसानों को मुआवजा नहीं दिया। HPSC में सर एग्जाम हुआ था लेक्चरर का कॉलेज टेस्ट का 413 पदों के लिए, स्क्रीनिंग 151 तो सिर्फ वहाँ चयन किया गया है। वैसे इतने पद खाली रहेंगे जबकि नेट PhD की भी संख्या में बच्चे वो प्रोटेस्ट HPSC मैं समझ गया, HPSC ने इस पे दोबारा से रिव्यू कर रहा है और HPSC इस पे लगा हुआ है कि इसमें कुछ बच्चे मुझे भी मिले थे, हमने भी HPSC को सिफारिश किया है कि भाई ये जो मामला है इसको सॉल्व करो।